प्रियजनों, काम वासना को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की जिज्ञासा रहती है। लोग इसे बुरी नज़र से देखते, लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। सिर्फ इस वासना में नदी की धारा के जैसे बहते चले जाते हैं। कुछ इंसानों ने तो काम वासना को अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। वे अपने आनंद व खुशी का आधार मानते हैं। इसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया है। आइए इसे समझते हैं बुद्ध की इस कहानी से। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, काम वासना हमारे ऊपर हावी क्यों होती है? इसके बेलगाम होने का आखिर कारण क्या है? क्यों हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते? युवक की यह बात सुनकर बुद्ध ने कहा, काम वासना का बेलगाम होने का मुख्य 4 कारण है। इन 4 कारणों में पहला कारण यह है कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना, किसी बड़े लक्ष्य का न होना। बुद्ध ने फिर उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी कार्य में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? युवक ने कहा, नहीं भगवान, जब मैं किसी कार्य में व्यस्त रहता हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार आते ही नहीं। बुद्ध फिर बोले, हमारा दिमाग तो एक बार में केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है। इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहे हो तो अश्लील विचार आएंगे ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई दूसरा बड़ा लक्ष्य हो और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो हमारे पास कभी भी इतना समय ही नहीं होगा कि हम इस फालतू के विचार के बारे में सोच सकें। और अगर ऐसे विचार उठते भी होंगे तो हमारे दृढ़ लक्ष्य के प्रति इन फालतू के विचारों को आसानी से हमारे मन से अलग कर देंगे। लेकिन समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों के पास दृढ़ लक्ष्य नहीं, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण किसी समाज के द्वारा बिना सोचे समझे इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे कामुकता को हमेशा से ही शक की नज़र से देखा है। हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार ही नहीं किया, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा ही है और यह मात्र एक हिस्सा है, इससे अधिक कुछ नहीं। फिर गौतम बुद्ध ने इंसान में कामुकता का होने का तीसरा कारण बताया। उन्होंने बताया कि जब हमें अपने विचारों के प्रति, अपने सोच के प्रति जागरूक न होना, हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं, इस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, कभी भी इसे जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और ऐसे ही हमारे मन में हजारों विचार की एक श्रृंखला बन जाती है, जिस पर जीवन भर हम उसमें उलझकर रह जाते हैं। और ठीक ऐसे ही
अश्लील विचारों के साथ होता है। जब हम एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार उत्पन्न कर लेते हैं, फिर हमारा मन अपने आप इन विचारों की एक श्रृंखला को बना देती है, जिसके बारे में सोच सोचकर हम अपना कीमती समय व अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचार आने का चौथा कारण यह भी है कि बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगति में रहना। तुमने अक्सर यह सब देखा होगा कि हर वक्त काम वासना हमारे भीतर नहीं होती, लेकिन गलत संगति में रहने की वजह से, उस तरह की बातें करने की वजह से काम वासना जागृत हो जाती है और हम पर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे विचार वाले लोगों से हमेशा जितना हो सके दूरी बनाए रखें। बुद्ध की यह बात सुनकर नवयुवक ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ आ गया कि काम वासना हमारे ऊपर हावी कैसे होती है, लेकिन यह हावी न हो, थोड़ा इसे भी विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने कहा, पहले तुम यह समझो, काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बदला जा सकता है। और इस ऊर्जा को बदलने के दो तरीके हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे मन, हमारे अंदर का कामुक ऊर्जा हमारी खुशी व आनंद में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं, उसे खुशी समझते हैं और उससे आनंद लेते हैं, जो कि ऊर्जा को नष्ट करता है। उसका रूपांतरण नहीं, काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर परिवर्तित करने का एक ही सरल उपाय है और वह है ध्यान। ध्यान के जरिए तुम अपने भीतर स्थिर आनंद को या परम आनंद की उस केंद्र में स्थापित हो जाते हो, जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका पड़ने लगता है। फिर युवक ने कहा, हे भगवान, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम एकांत में समय व्यतीत करना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ अधिक समय बिताता है वह उसको सबसे ज़्यादा समझने लगता है। जैसे कि तुम अपने मित्रों के साथ समय बिताते हो तो तुम उसके बारे में अधिक सोचने लगोगे। अगर तुम एकांत में रहोगे तो अपने बारे में सोचोगे, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तुम यह सब जानने को इच्छुक हो जाओगे और धीरे धीरे समझने लगोगे। और तुम जब खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार नहीं उठेंगे। जब तुम चाहोगे तब ही तुम्हारे दिमाग में विचार उठेंगे, तुम्हारे विचार सूक्ष्म हो जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं सूक्ष्म हो जाएंगी और तुम अपने विवेक का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। प्रिय मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए और वह सुख का अनुभूति करने लगे।